है ये एक एक जोड़े के रूप में होता है। आप ये मान के चलो कि हमारे शरीर में जो किडनी है एक एक जोड़ी एक पैर के रूप में होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक आदमी का यदि किडनी खराब है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई आप दूसरी किडनी से भी काम चला सकते हैं, है ना। ये किडनी ठीक। तो ये जो किडनी है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक। और किडनी का जो मेन काम है वो है हमारे द्वारा पिया गया पानी को छानना, ठीक। मतलब आज तक हमने यही सुना है कि भाई ये जो किडनी है उसका मेन फंक्शन है हमारे द्वारा पिया गया पानी को छानना, फिल्ट्रेशन करना। एक्चुअल में ये फिल्टर मशीन बोला जा सकता है हमारे शरीर का। एक फिल्टर, एक मशीन है, ठीक। ठीक। तो ये जो किडनी है केवल ये पानी को फिल्टर नहीं करता, पानी को छानने का काम नहीं करता, बल्कि अपशिष्ट जो पदार्थ हमारी बॉडी में बनते हैं जैसे यूरिया है उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम है ना। तो ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है ना। तो ये जो किडनी है जिसको हम लोग हिंदी में गुर्दा भी कहते हैं, है ना, ये शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो खून को साफ करके अपशिष्ट पदार्थों को, गंदे पदार्थों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। क्लियर है। तो ये जो किडनी है, देखिए हम लोग जो भी चीज खा पी रहे हैं ना, चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, गंदा पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो इवन कोल्ड ड्रिंक्स है, वाइन है, इनका सेवन भी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो बहुत सारा अपशिष्ट जो पदार्थ है हमारे ब्लड में आ जाता है। तो किडनी क्या करता है, उस ब्लड के अपशिष्ट पदार्थों को, है ना, ठीक है, रक्त को साफ करेगा, ब्लड को साफ करेगा, और उसके अपशिष्ट पदार्थों को, गंदे पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को, टॉक्सिक चीजों को वो क्या करता है, मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने का काम करता है किडनी का, ठीक। तो किडनी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ये मान के चलिए कि किडनी जो है हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसके होने से हम मतलब बोलना चाहिए जीवित भी हैं। मतलब किडनी के अच्छे काम करने से हम जीवित भी हैं। और यदि हम डेली वॉशरूम जा रहे हैं, डेली बाथरूम जा रहे हैं, तो उसका मेन कारण है किडनी, क्योंकि हम पानी जो पीते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का, मूत्र के रूप में बाहर निकालने का जो काम है वो किडनी का होता है, ठीक है। तो ये किडनी, सर ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये जो किडनी है मैंने बोला था कि ये सेम के आकार का होता है ना। हम लोग सेम खाते हैं ना, सेम। या इसका एक एग्जांपल और मैं बता दूं, राजमा, ठीक है। तो जो हम सेम खाते हैं या राजमा खाते हैं, तो ये उस लेवल का होता है, उस टाइप का दिखता है, ठीक। तो फिर सर एक और एक स्क्रीन शॉट भेज रहा हूँ मैं आपको, just a minute। हाँ, ठीक। तो ये जो किडनी होता है, आप ये इसका फोटो आप देख रहे हैं, ठीक पसलियों के नीचे, है ना, पीठ की ओर पसलियों के पीछे की तरफ होता है, जोड़े के रूप में होता है, ठीक। तो ये जो किडनी है हमारे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में बोलना चाहिए मिनरल्स, सोडियम है, पोटेशियम है ना। तो ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये जो मिनरल्स है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, इनको संतुलन करने का भी काम करता है। किडनी का काम है बीपी को कंट्रोल करने का, है ना। हमारे शरीर में जो रक्तचाप है, बीपी है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन का भी सीक्रेट करता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि किडनी का जो बेसिक काम क्या क्या हो जाएगा, पहले खून को साफ करके अपशिष्ट पदार्थों को
है ना, क्योंकि खून में गंदे पदार्थ हैं, यदि मिक्स हो गए हैं हमारे खून में, अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को साफ करके, है ना, अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। दूसरा, शरीर के अंदर पानी का संतुलन बना के रखता है। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना के रखता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब हमारे शरीर में जो आवश्यक मिनरल्स हैं, है ना, खनिज तत्व हैं, है ना, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है ना, इनको संतुलन बनाए रखता है। बीपी को नियंत्रित करने के लिए, संतुलन करने के लिए जो महत्वपूर्ण हार्मोन है, इसको भी सिक्रेट करता है। ठीक है। तो ये जो किडनी है जिसको हम गुर्दा बोलते हैं, ये सेम के आकार का होता है ना, सेम बोलना चाहिए या फिर बोलना चाहिए राजमा। ठीक। हम लोग राजमा खाते हैं, राजमा आपने देखा होगा। तो राजमा जितना छोटा होता है उसके ये आकार का होता है। ठीक। और एक जोड़ी में होता है, एक जोड़ी होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, ये जोड़ी के रूप में होता है ना। ये जो किडनी है हमारे पसलियों के नीचे, ठीक है, जो पसली है, चेस्ट का जो पसली है उसके नीचे, है ना, हड्डी के दोनों तरफ ये स्थित होता है। ठीक है। मतलब हमारा जो पसली है, पसली के जस्ट नीचे रीढ़ का जो हड्डी है ना, उसके दोनों तरफ, एक फोटो आप देख रहे हैं, ये दो पसली दिख रहा है, पसली के नीचे ये दिख रहा है ना। ये जो गुर्दा होता है इसका वेट ज्यादा नहीं होता। हर गुर्दे का वेट करीबन 150 से 170 ग्राम होता है ना। मतलब 150 से 170 ग्राम तक इसका वेट होता है ना। ये जो गुर्दा होता है, गुर्दा के अंदर बहुत छोटी छोटी आ, फिल्टर करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं, यूनिट होते हैं, इकाइयां होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब एक मैं और आपको स्क्रीन शॉट दे रहा हूँ तो और क्लियर होगा। ये देखिए, आप देखिए, मैंने बोला था ना, ये जो गुर्दा है, किडनी है, हमारे पसलियों के नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ रहता है, सेम का आकार का, देख रहे हैं आप। और वजन ज्यादा नहीं होता इसका, हम लोग जैसा सोचते हैं ना कि बहुत बड़ा होगा किडनी, नहीं। मात्र 150 170 ग्राम होता है। मैंने उस दिन बताया था, लीवर सबसे बड़ा अंग है हमारे बॉडी का। क्लियर है? ठीक है। तो इस लीवर के अंदर, गुर्दे के अंदर बहुत छोटी छोटी इकाइयां होती है ना, लाखों में होती है ना। उस इकाई को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? सर क्या बोलते हैं हम लोग? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बोलते हैं, है ना। बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, क्योंकि हमको ये बताया गया है और हम सबने पढ़ा है कि शरीर का निर्माण, शरीर के अंगों का निर्माण छोटी छोटे असंख्य कोशिकाओं से हुआ हुआ है। ठीक है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं। तो ये जो किडनी एक प्रकार का अंग है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आ, लाखों की संख्या में सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स का काम है आ, पानी को फिल्टर करना। सपोज ये फिल्टर मशीन है। ठीक है। ये फिल्टर मशीन होती है। ठीक है। तो ये होता है आपका गुर्दे का एक्चुअल में पोजीशन, कि गुर्दा यहाँ पे होता है। ठीक है। तो गुर्दा हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है ना। ठीक है। मैं इसको एक शेयर और कर रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको देख सकते हैं। गुर्दे का फंक्शन का आप इसको लिख भी दीजिएगा। जस्ट मिनट। ये ये आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये जो किडनी है, ये जो गुर्दा है, इसका बहुत सारे वैसे काम है। ये इसका जो प्रोसेस है आसान नहीं है। किडनी का जो प्रोसेस है वो कठिन है, टिपिकल है ना। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दवाइयों के केमिकल्स को बाहर निकालना। भाई आप, हम दवाई खाते हैं, आज के डेट में क्रोनिक डिजीज हर घर में है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हर घर में है।
कोई गैस की टेबलेट खा रहा है, कोई बीपी का खा रहा है, कोई शुगर का खा रहा है। तो ये जो दवाइयों का केमिकल्स हैं इसको बाहर निकालता है। हम लोगों ने एक डेमो किया था, हम लोग डेमो करते हैं। जब बिटाडीन के अंदर पानी डालते हैं तो बिटाडीन साफ नहीं होता, लेकिन जब हम लिमसी का टेबलेट डालते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पूरी तरह से पानी साफ हो जाता है। ठीक है, पानी तो साफ होता है लेकिन टेबलेट जो है वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, वो नीचे जमा रहता है ना। और आप देखना, जब डेमो आप खत्म कर देते हैं तो लिमसी टेबलेट का असर पूरे गिलास में दिखना चालू हो जाता है, लाल 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 दिखता है। तो सोचिए ऐसे ही शरीर के अंदर होता है जब हम मेडिसिन खाते हैं। तो मेडिसिन चूंकि एलोपैथिक है, बहुत सारे केमिकल से बना हुआ है, तो दवाइयों का जो केमिकल ब्लड में आया है, पानी में आया है, उसको ये बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में बॉडी के फ्लूइड को संतुलित बनाए रखता है ना। भाई हमारे शरीर के अंदर पानी है। वी आर 72 to 75% वाटर। हमारा शरीर हर रंग पानी से बना हुआ है। किडनी के अंदर भी पानी होता है। कोई बता सकता है किडनी के अंदर कितना पानी है? किडनी कितने परसेंट पानी से बना हुआ है, कोई बता सकता है? जैसे ब्लड में 83% पानी होता है, तो किडनी में कितना होगा? एट्टी किडनी में थ्री भी 83% परसेंट 83% ही होता है सर। यस, 83% तक किडनी में पानी होता है, सोचो, है ना। तो जब पानी से किडनी बना हुआ है और किडनी का काम है पानी को फिल्टर करना, तो आप समझ लीजिएगा कि भाई किडनी के अंदर पानी का स्तर भी तो मेंटेन होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो फ्लूइड है ना, उसको ये संतुलित करने का काम करता है ना। बॉडी के फ्लूइड को ये संतुलित करने का काम करता है ना। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, हमारे खून में आरबीसी होता है, आपको पता है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का ये उत्पादन को नियंत्रित करता है। क्योंकि ये उतना ही बनाता है आरबीसी जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। तो रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे खून से अतिरिक्त शुगर को फिल्टर करके निकालना। सर ये आवाज कहीं से आ रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, है ना। तो हमारे शरीर में जो ब्लड से अतिरिक्त शुगर है उसको ये फिल्टर करके निकालने में मदद करता है। ठीक है, अगला है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाता है हमारे शरीर के अंदर। जो बीपी है उसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन बनाता है। यदि ये हार्मोन का निर्माण नहीं करेगा तो क्या होगा? अचानक बीपी हाई हो जाएगा या बीपी लो हो जाएगा। तो बीपी हाई होने से भी प्रॉब्लम है, बीपी लो होने से भी प्रॉब्लम है ना। तो जो बीपी जो है उसको ये कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम है ना, उसको ये बनाता है, उसका उत्पादन करता है। एक्टिव विटामिन डी का निर्माण, ये जो है एक्टिव विटामिन डी का भी निर्माण करने का सक्षम होता है किडनी। ब्लड में पानी, नमक और खनिज पदार्थ का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ब्लड में पानी है, नमक है और खनिज पदार्थों का ये संतुलन बनाए रखता है। अब सोचिए, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि भाई किडनी का काम केवल ब्लड को छानने का है ना। या हम ये सोचते थे कि भाई इसका काम है पानी को छानना, बस यही सोचते थे कि भाई खून को साफ करके उनके अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना, बस यही हम जानते थे, है ना। लेकिन आज जब किडनी को हम पढ़ रहे हैं, किडनी को समझ रहे हैं, तो सोचो किडनी का काम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि यदि किसी का बीपी हाई है या किसी का बीपी लो है, तो आप समझ लो कि किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि किडनी का काम है बीपी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का नियंत्रण करना। ऐसे हार्मोन सीक्रेट होता है जो बीपी को कंट्रोल करता है।
तो मान लेते हैं किडनी में भी कोई दिक्कत आ रही है, तभी जा करके है ना बीपी हमारा लो हो रहा है या बीपी हमारा हाई हो रहा है ना। विटामिन डी का निर्माण मतलब नए प्रकार के और एक्टिव विटामिन डी का निर्माण करने में सक्षम है आपका, है ना। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, बोलना चाहिए, किडनी। ठीक है। इसमें एक चीज और मैं दिखाता हूँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये किडनी कितना शानदार काम करती है ना। ये देखिए मैंने भेजा है आपको, ब्लड से दूषित पदार्थों को बाहर निकालना बहुत आसान है। शरीर में पानी के बैलेंस को बनाए रखना, है ना। कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करना, है ना। ब्लड ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है या हार्मोन है उसके को आ, एंजाइम या हार्मोन जो पैदा होते हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है। और यूरिन के जरिए, है ना, यूरिन यानी पेशाब के जरिए जो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है ना। जैसे हम पानी पीते हैं, भोजन का पाचन होता है पानी पीने से, तो पानी पीने के बाद जब भोजन का पाचन होता है तो भारी मात्रा में यूरिक एसिड बनते हैं। ठीक है। यूरिक एसिड बनते हैं तो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है अपना किडनी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया है, क्लियर यहां तक माधव जी? यस, इतना चीज समझ में आ गया है ना। तो किडनी हमारे शरीर का, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसकी सुरक्षा करना, इसकी रक्षा करना, इसका केयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। क्योंकि किडनी हमारे अंदर है, तो किडनी का संरक्षण करना, उसका देखभाल करना ताकि वो अच्छा काम करे, अच्छा रहे, है ना। तो इसके लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लियर है? अगला हम लोग देखते हैं, एक स्क्रीनशॉट और मैं करता हूँ, देखता हूँ आपको ये। जस्ट मिनट सर, ये मैं ढूंढ रहा हूँ एक सर, ये देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये किडनी में अ, दो टाइप का गुर्दा है, देखिए लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे है। और जैसे मैंने बताया था ऐसा लगभग 150 ग्राम वेट होता है हर किडनी का ना। और किडनी के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, है ना। आप देख रहे हैं नेफ्रॉन्स काम है पानी को छानना, फिल्टर करना, ये फिल्टर मशीन है हमारी, है ना। तो देखिए किडनी से दो नलियां निकली हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्र नली, है ना, यूरेटस, है ना, यूरेटस, है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे आपकी यूरेटस में प्रॉब्लम आ गया होगा, है ना। तो ये है आपका यूरेटस, मूत्र नली, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है। और उसके नीचे में आप देख रहे हैं मूत्राशय, यूरेथा। तो किडनी क्या करता है, पानी को छानेगा और गंदा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मूत्र में मिला करके उसको मूत्र नली के माध्यम से ये मूत्राशय में कलेक्ट करेगा। क्लियर है? ये मूत्राशय में आपको जो पेशाब है, यूरिन है, वो मूत्र नली से होकर के मूत्राशय में कलेक्ट होगा, फिर मूत्राशय से ये मूत्र मार्ग के थ्रू, है ना, ये हमारे शरीर से ये बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका किडनी का काम, है ना, किडनी का फंक्शन। ठीक है। तो अब किडनी में बहुत सारी बीमारियां भी होती है ना। तो बीमारी का कारण क्या है ना। तो इसको हम समझते हैं, है ना। किडनी का काम अभी आपको क्लियर हो गया भाई, किडनी क्या क्या काम करता है ना।
किडनी का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है ना। अब किडनी में प्रॉब्लम क्यों आता है उसके ऊपर बात करें, ठीक है। तो कम पानी पीने की वजह से, है ना, ठीक है, किडनी में प्रॉब्लम क्यों आता है? एक तो हम लोग कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आता है। दूसरा, मेनली जो हम मेडिसिन खाते हैं, आपका बीपी का, शुगर का मेडिसिन लगातार मात्रा में हम लोग खाते हैं, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। तला हुआ भोजन, जंक फूड जो हम लोग लेते हैं, है ना, तला हुआ भोजन है, जंक फूड है जो हम लोग लेते हैं, है ना। इवन जो हम लोग एनिमल मीट लेते हैं, एनिमल प्रोटीन लेते हैं, है ना, एनिमल प्रोटीन में क्या होता है, जैसे अंडे हैं जो जानवरों से मिलता है, अंडा है, मछलियां हैं, और आपके मीट है, चिकन है ना, मतलब इवन दूध भी, है ना। तो एनिमल से जो प्रोटीन हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग एनिमल प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन के ज्यादा खाने की वजह से भी हमारे शरीर में जो किडनी होता है उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। किडनी खराब होने का मेन और कारण है, बोलना चाहिए जो सबसे बड़ा कारण है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना। जितने भी कार्बोनेटेड जूस हम लोग लेते हैं, है ना, जैसे स्प्राइट है, थम्स अप है, फ्रूटी है, माजा है, यानी जो पैकेट बंद जो बोलना चाहिए जूस हम लोग लेते हैं, है ना, तो ये ज्यादा कार्बोनेटेड होते हैं, है ना। तो इसके ज्यादा सेवन करने से भी किडनी का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, वाइन्स है ना, बियर है, इसका जो सेवन करते हैं, है ना, तो इसकी वजह से भी किडनी डैमेज होना चालू करता है, किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा आ, हम व्यायाम नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट मेंटेन नहीं करते, है ना, ऐसी चीजें जो हाई कोलेस्ट्रॉल की चीजें हैं, एक ऐसी चीजें जो ज्यादा क्रिएटिन का उत्पादन करती हैं, है ना, तो ऐसी चीजों का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम युक्त भोजन का कम यूज करना, कैल्शियम वाले भोजन का कम इस्तेमाल करने से भी किडनी के प्रॉब्लम आते हैं। तो देश भर की यदि मैं बात करूं तो दुनिया भर में किडनी के जो पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं हमारे खान पान की वजह से किडनी की जो प्रॉब्लम है लगातार बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, भारत में किडनी के मरीज, है ना, तो 80 लाख से ज्यादा लोग आज के डेट में क्रोनिक डिजीज के मरीज इंडिया के अंदर है। अब क्रोनिक डिजीज क्या होता है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, है ना, ठीक है। आज दुनिया भर में तो किडनी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में क्योंकि हम रासायनिक तो भोजन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड भोजन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन ज्यादा हम यूज करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज्यादा हम लोग खा रहे हैं, है ना, और तला हुआ भुना हुआ सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल की चीजें हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमारा पानी जो मेजोरिटी में है वो गंदा पानी देश की जनता पी रही है, ऐसा पानी जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्लोरीन है, ब्लीचिंग है, आपका आयरन है। तो आयरन इस लेवल का जो मोटा पानी है, जो मैक्रो क्लस्टर है ज्यादा मात्रा में, जिसके बड़े बड़े गुच्छे हैं, जो रेगुलर वाटर हम पी रहे हैं, उसकी वजह से भी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, किडनी के मरीजों की संख्या इंडिया में बढ़ रही है। तो ये एक साइंटिफिक एविडेंस है, एक रिसर्च है कि भारत में लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हैं, है ना। तो ये क्रोनिक डिजीज क्या होता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। 2,20,000 से ज्यादा जो किडनी के मरीज है वो डायलिसिस पे है। डायलिसिस किनका होता है? जो क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है डायलिसिस का। उसको भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। 1 लाख की जनसंख्या पर 129 लोगों को क्रोनिक डायलिसिस कराना पड़ता है, सोचो। मतलब 1 लाख की आबादी है, तो परसेंटेज कितना बता रहा है? 129 लोग, 1 लाख में 129 लोग डायलिसिस से पीड़ित हैं, डायलिसिस कराना पड़ रहा है ना।
और लगभग 1,75,000 पेशेंट 2018 में भारत में क्रोनिक डायलिसिस के थे। सोचो, ये 2018 का फिगर था। 1,75,00,000 लोग, 1,75,00,000 लोग 2018 में ये क्रोनिक किडनी डिजीज और डायलिसिस के पेशेंट थे। सोचिए इतना भयंकर है। मतलब भारत के अंदर आपके किडनी के पेशेंट है ना। तो किडनी में क्या क्या बीमारी होती है तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम क्रोनिक डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो किडनी में तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग दो दो चीज ज्यादा जानते हैं, है ना। दो चीज के ऊपर ज्यादा हम समझते हैं या हमको पता होता है, जानकारी होती है। एक तो होता है किडनी का स्टोन। अरे यार, इसको किडनी का स्टोन हो गया बोले, है ना। क्लियर है, किडनी का स्टोन। और हम सोच एक दूसरा सुनते हैं कि भाई इसका लीवर खराब हो गया है, तो इसका जो किडनी है वो क्या कर रहा है, यूरिन का निर्माण नहीं कर पा रहा है, यूरिन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो इसको डायलिसिस करना पड़ेगा। ये दो प्रॉब्लम आज तक हमने सुना है किडनी को लेकर के, है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड, किडनी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं वो देख रहा हूं ताकि आपको क्लियर कर पाऊं। हाँ, ये है, आप देखिए, है ना। तो किडनी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये बीमारियों का नाम है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। किडनी में जो बीमारी होती है वो है, पहला है अल्पकालिक किडनी विफलता, जिसको हम लोग बोलते हैं AKI, है ना। अल्पकालीन किडनी विफलता मतलब थोड़े समय के लिए किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी फेल हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन किडनी विफलता। दूसरा होता है दीर्घकालीन किडनी विफलता, CKD, ये भयंकर है। CKD, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में क्रोनिक किडनी डिजीज। CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, दीर्घकालिक किडनी विफलता। मतलब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की बीमारी में गुर्दा जो है, किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है ना। इसमें धीरे धीरे काम करना बंद करता है। अल्पकालीन किडनी विफलता में क्या होता है, अल्पकालीन किडनी विफलता, AKI में किडनी थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर देगा, लेकिन वो ठीक हो जाता है ना। ये मतलब प्रॉब्लम अल्पकालिक है ना। लेकिन इसका मतलब सॉल्यूशन हो जाता है। दीर्घकालीन किडनी में क्या होता है कि एकाएक किडनी क्या होता है, धीरे 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 वो अपना काम करना बंद कर देता है ना। तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज। और ये जो बीमारी है अक्सर डायबिटीज और जो हाई BP के लोग होते हैं उनको होता है ना। जिनको मधुमेह है, मतलब शुगर की बीमारी है, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज जिनको है, जो हाई BP की दवाएं ले रही हैं, है ना। BP की दवाई ले रही है, उच्च रक्तचाप, हाई BP की दवाई जो ले रहे हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम चालू हो जाता है, दीर्घकालीन किडनी विफलता। इसमें क्या होता है, हम धीरे धीरे दवाई का जब यूज करते हैं लगातार, BP को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को कंट्रोल के लिए करने के लिए जो हम लोग दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उन दवाई की वजह से ये प्रॉब्लम चालू होने लगता है ना। तो जो भी लोग हाई BP हाई शुगर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, क्रोनिक किडनी डिजीज। तीसरा है तो आपका पेशाब का संक्रमण, UTI, है ना। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हम बाथरूम करते हैं तो रुक रुक के बाथरूम आता है, लगातार बाथरूम नहीं आता। यूरिन से बदबूदार, बोलना चाहिए, बदबू आने लगता है ना। और पेशाब एक बार में नहीं निकलता, तो पेशाब में जलन चालू हो जाता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, तो इसको बोलते हैं पेशाब का संक्रमण, है ना। तो ये जो संक्रमण होता है एक बैक्टीरियल संक्रमण है ना। बैक्टीरिया की वजह से ये संक्रमण होता है ना। जिससे आपने देखा होगा जब ये जब संक्रमण होता है पेशाब का, तो दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, बुखार होगा, ठीक है। और
पेशाब करने में कठिनाई, जब जब आप पेशाब करेंगे तो पेशाब करने में आपको दर्द महसूस होगा, जलन महसूस होगा। इसको बोलते हैं हम लोग पेशाब का संक्रमण। ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम है, तीव्र घुटने का, गुर्दे का चोट। गुर्दे में भी चोट आ जाती है ना। जैसे कोई हम दवाई ले गए, दवाई हमने खाया, दवाई हमने यूज किया, और दवाई खाने की वजह से कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो इसमें बोलते हैं कि किडनी को चोट हो गया है ना। तो तीव्र गुर्दे का चोट, है ना, ये दवाओं के कारण होता है, चोट के कारण होता है, या संक्रमण की वजह से होता है ना। एक होता है पॉलिस्टिक किडनी रोग। पॉलिस्टिक किडनी, पॉलिस्टिक किडनी डिजीज, PKD, पॉलिस्टिक किडनी डिजीज, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना। यह आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिकली आती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक, है ना। ये क्या करता है, ये जो हमारा किडनी है, मैंने जो किडनी का आपको संरचना बताया, तो किडनी के ऊपर एक सिस्ट, या बोलना चाहिए, हाँ सिस्ट बोलना चाहिए उसको, है ना। वो सिस्ट जमा हो जाता है किडनी के ऊपर, है ना। आ, पस भर जाता है किडनी के ऊपर, एक सिस्ट जमा हो जाता है, उसके ऊपर पस भर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिस्टिक किडनी डिजीज, है ना। जिससे गुर्दे का, किडनी का कार्य क्षमता, फंक्शन कमजोर हो जाता है। ठीक है। तो याद रखिए, ये जो पॉलिस्टिक किडनी डिजीज है, ये आनुवंशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। इसमें क्या होता है, ये जो मरीज है, किडनी का जो मरीज है, इस प्रॉब्लम में जो पीड़ित है, तो उसके किडनी के ऊपर सिस्ट, सिस्ट मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग घाव हो जाता है, पक जाता है, तो उसमें जो पीप जमा हो जाता है, उस टाइप ऑफ फ्लूइड जमा हो जाता है ना, किडनी के ऊपर, है ना। एक प्रकार का थैली, है ना, पीप का थैली बोलना चाहिए, या फिर बोलना चाहिए द्रव का थैली, है ना। तो उससे किडनी का जो कार्य क्षमता है कमजोर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉलिस्टिक डिजीज, है ना। ठीक है। गुर्दे का संक्रमण तो मैंने बता दिया है। ठीक है। और बहुत सारी बीमारियां होती है ना। जैसे एक बीमारी होती प्रोस्टेट की बीमारी, है ना। तो प्रोस्टेट की बीमारी में क्या होता है, ये भी एक गुर्दे की बीमारी है ना। जिसमें प्रोटीन जो होता है वो लीक होना चालू हो जाता है, मूत्र में लीक होने लगता है प्रोस्टेट की बीमारी में, है ना। और आपका किडनी में पथरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किडनी में जो पथरी होता है ना, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, किडनी में पथरी, है ना। और आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये भी एक प्रकार की बीमारी है ना, जिसमें नेफ्रॉन्स की कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। क्लियर है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, ये किडनी से रिलेटेड है। अब आप सोचो कि आज तक हमने केवल ये बोला कि भाई किडनी का काम है आ, मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, पानी को छान करके, बस हमने केवल इतना ही सुना था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किडनी जो है कितना बड़ा काम कर रहा है शरीर के अंदर। और सेकंडली, यदि हमने किडनी का ध्यान नहीं रखा, तो इतनी सारी बीमारियां हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब किडनी बीमार हो जाता है, किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है ना, तो आप बहुत प्रॉब्लम आती है। तो किडनी के अंदर प्रॉब्लम क्यों आता है, किडनी फेल क्यों हो जाता है, इसके कुछ बड़े कारण हम लोग देखते हैं, है ना, किडनी फेल होने के बड़े कारण। ठीक। तो लगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला, शरीर में पानी की कमी, है ना। अक्सर जो कैंगल वाटर पी रहे हैं, उनके अंदर तो शरीर में पानी की कमी कमी नहीं होगी। लेकिन जो आम नागरिक है, आम पब्लिक है ना, उनका पीने का पानी इतना ज्यादा मोटा है। लोग बोलते हमें कि सर मैं एक गिलास पानी पीता हूं तो हमारा पेट भर जाता है। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं। साइंस कहता है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हर दिन आपको पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। क्योंकि पानी का काम है मिनरल्स को शरीर के अंदर पहुंचाना, ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, सेल का निर्माण करना, और अपशिष्ट चीजों को बाहर निकालना, यूरिन के माध्यम, स्लेट के माध्यम से। क्लियर है।
तो पानी जब हम लोग कम पीते हैं तो किडनी के अंदर जो टॉक्सिक है ना, वो टॉक्सिक बाहर नहीं निकल पाते तो किडनी फेल हो जाता है। तो मार्केट के जो लोग हैं जो रेगुलर वाटर पी रहे हैं उनका पानी इतना ज्यादा मोटा है, वो ज्यादा पानी नहीं पी पाते। तो जब जब शरीर में पानी की कमी होगी, है ना, तब तब जाकर के किडनी खराब होने लगेगा, किडनी में प्रॉब्लम चालू होने लगेगा, किडनी फेल हो सकता है। ठीक है। अधिक उल्टी या अधिक दस्त, यदि किसी आदमी को अधिक उल्टी हो रहा है, अधिक दस्त हो रहा है ना। अभी आ, एक मेरे मित्र है गजराज सिंह ठाकुर, है ना। तो उनको उनसे मेरी बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने बताया कि एक मेरे मित्र हैं आईसीआईसी बैंक में थे। वो इंश्योरेंस का काम करते थे, आईसीआईसी इंश्योरेंस का काम करते थे। 32 साल की उनकी उम्र थी। उनकी एक वाइफ है, एक बच्चा छोटा सा है, और अभी वाइफ उनकी प्रेग्नेंट है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, उनकी मम्मी विशाखापट्टनम गई हुई थी। तो ये खाना बहुत खा लिया, मतलब अभी बोलना चाहिए पार्टी वार्टी हुई होगी, चिकन उकन इसने बहुत सारा खाया होगा। वाइन्स का तो मैं नहीं जानता, वो पिया कि नहीं पिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि उसने ज्यादा मात्रा में चिकन मीट का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया बोले। और बहुत ज्यादा खाया उसने, चिकन मटन दबा के खाया। घर आया, घर आने के बाद उसको उल्टी चालू हो गया। उल्टी चालू हो गया, तो उल्टी चालू हो गया तो घर वाले परेशान हो गए जनरली। तो बोले ठीक है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, घर के जो जो दवाई यहाँ देना चालू कर दी, लेकिन उल्टी बंद नहीं हुआ। फिर उनको महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर रेफर किए, तो वहां पर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो उसको मेडिकल कॉलेज डिमरापाल, जगदलपुर में डिमरापाल है, वहां उनको भेजा गया, रेफर किया गया। तो वो जब उनका ओपीडी में जब नाम वाम रजिस्टर करना होता है, जब उनको बेड अलॉट करना होता है, तो उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में उल्टी हुई और उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो लोगों ने बोला कि भाई ये फूड पॉइजनिंग का केस है, फूड पॉइजनिंग का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मात्रा में लगातार यदि उल्टी हो रही है, ज्यादा मात्रा में लगातार दस्त हो रहा है, तो इसमें किडनी फेल होने की संभावना बनती है। तो यदि किसी को बहुत ज्यादा मात्रा में उल्टी हुआ या दस्त हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो आप ये समझ लो कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी थी, है ना। और इस वजह से किडनी का फंक्शन ब्रेक हो गया और किडनी फेल हो गया, उसकी डेथ हो गई, है ना। तो ये बहुत बड़ा कारण है किडनी के खराब होने का, किडनी के फेल होने का। ठीक है। तो किडनी के फेल होने के मैंने दो कारण बताया। पहला मैंने बताया पानी की कमी, लगातार पानी की कमी, है ना। दूसरा अधिक मात्रा में उल्टी होना, दस्त होना, डेंगू, है ना, और मलेरिया। तो मलेरिया में भी हम लोग हाई डोज की दवाएं लेते हैं मलेरिया में, है ना। डेंगू, है ना, डेंगू में भी हम हाई डोज की दवाएं लेते हैं, है ना। तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से भी हमारा किडनी फेल हो सकता है, फेल होता है ना। मैंने बताया जो भी दवाई हम लोग खा रहे हैं, चाहे अर्थराइटिस का, थायराइड का, माइग्रेन का हम दवाई खाते हैं, सिक्लिन का खाते हैं, सोराइसिस खाते हैं, बीपी शुगर का लगातार खाते हैं, है ना। तो इनसे भी जो साइड इफेक्ट होता है, उससे भी किडनी के फंक्शन डैमेज होते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, यदि किसी को ज्यादा मात्रा में डायबिटीज है, डायबिटीज ज्यादा रहता है, और डायबिटीज की वो मान लेते हैं डाइट मेंटेन नहीं कर रहा है, डायबिटीज को कंट्रोल करके नहीं रख रहा है, बीपी उसका कंट्रोल नहीं है, तो भी किडनी में इफेक्ट होता है, किडनी फेल हो सकता है ना। किडनी में स्टोन, है ना, किडनी का स्टोन अभी हम लोग बात करेंगे क्यों होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो किडनी में स्टोन होता है, किडनी का प्रोस्टेट बढ़ता है मान लो, तो भी किडनी फेल हो सकता है, प्रोस्टेट, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है किसी बंदे को, है ना। मैंने बोला ना, यूरिन इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, जब हम यूरिन करने जाते हैं तो दर्द होता है, जलन होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एक्चुअल में, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हम लोग ज्यादा मात्रा में दवाई यूज करते हैं या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में यूरिन में इन्फेक्शन होता है। तो बार बार यदि किसी व्यक्ति को यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी किडनी उसका डैमेज हो सकता है, फेल हो सकता है। शरीर का वजन बढ़ना, है ना, शरीर का वजन बढ़ रहा है मतलब फैटी लीवर हो गया है,
और उसका वेट लगातार बढ़ रहा है ना, तो उस कंडीशन में भी किडनी फेल होता है। ठीक है। तो ये हो गया अपने को किडनी फेल होने का। अच्छा, मैं जो चीजें भेज रहा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट कर रहे हो, है ना? आप लिख भी सकते हैं। ये बेसिक चीजें ज्यादा हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि अपने को ऑलरेडी डॉक्टर बनना नहीं है ना? वी आर नॉट ए डॉक्टर, या डॉक्टर अपने को बनना नहीं है ना? अपने को बेसिक चीज समझना है कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, और किडनी का फंक्शन कैसा है, किडनी कैसा दिखता है, किडनी कहाँ पे होता है, किडनी में क्या क्या बीमारी होती है, और किडनी फेल होने का कारण क्या क्या है ना? तो जैसे आपको पता चला कि किडनी फेल होने का कारण क्या है, पानी की कमी होना, बीपी शुगर की दवाई लगातार खाना, बीपी शुगर को कंट्रोल नहीं करना, है ना, किडनी में स्टोन हो जाना, बार बार यूरिन का संक्रमण होना, बैक्टीरियल फंक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होना किडनी, है ना, और ये सारा जो चीज है, पानी कम मात्रा में पीना, ठीक है, ये सारा चीज, डेंगू है, मलेरिया किसी को यदि बार बार हो रहा है, हाई डोज ले रहा है वो, है ना, तो इन चीजों की वजह से हमारा जो किडनी है वो डैमेज होता, फेल होता है। तो ये हो गया किडनी डैमेज या किडनी फेल होने का कारण, है ना? तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं किडनी के अंदर। तो आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज, क्योंकि एक सेशन में पूरा नहीं होगा। आज हम बात भी करेंगे आपसे ना, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन, और उसके अगले हफ्ता में हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्रोनिक किडनी डिजीज, उसमें डायलिसिस होता है। मैंने बोला ना, क्रोनिक किडनी डिजीज का मतलब होता है कि लगातार दवाइयों को सेवन करने से, लगातार ड्रिंक करने की वजह से, लगातार कम पानी पीने की वजह से, लगातार शरीर में चोट होने की वजह से, लगातार डेंगू बीमारियां होने की वजह से, पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होने से, है ना, धीरे 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 हमारा गुर्दा काम करना कम कर देता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जितनी मात्रा में यूरिन बनाना है बना नहीं पाता, धीरे धीरे गुर्दा खराब हो जाता है, और एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि गुर्दा को या फिर आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। दो पोजीशन आती है क्रोनिक किडनी डिजीज में। बाकी जो डिजीज जो मैं बताया था उसको आप खान पान से आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, ये जब चरम पोजीशन में आ जाता है, जब लास्ट स्टेज पे आता है, तो उसमें दो घटनाएं घटती है। एक तो मरीज का डायलिसिस करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा भयानक प्रोसेस है, बड़ा दर्द भरा प्रोसेस है, और दूसरा किडनी का ट्रांसप्लांट है। तो इसके ऊपर हम अगले हफ्ता बात करेंगे। आज हम बात करेंगे किडनी का स्टोन, ठीक है, और किडनी स्टोन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मैं किडनी स्टोन के ऊपर बात करता हूँ, है ना? तो ये एक आपको स्टोन का एक फोटो दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है किडनी का स्टोन, ठीक है। ये किडनी में पथरी, आप इसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? एक और इसको स्क्रीन देखता हूँ, मैं दूसरा वाला स्क्रीन देखता हूँ, एक बढ़िया सा फोटो और देखते हैं जिसमें स्टोन अच्छे से दिख जाए आपको। सर ये देख रहे हैं, क्लियर है? ये किडनी में पथरी है ना? तो किडनी में पथरी आप समझ रहे हैं, मैंने जो बोला है कि आ, पानी कम मात्रा में पीने की वजह से किडनी में स्टोन हो जाता है, और आ, पानी में यदि ज्यादा मात्रा में हम आयरन यूज कर रहे हैं, ठीक, सर ये किसी की आवाज आ रही है, देखिए तो, है ना? हेलो, सर ये आवाज कैसे आ रही है, इसको थोड़ा सा करेंगे हम लोग। तो किडनी स्टोन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत गंभीर मामला है, और हर तीसरे व्यक्ति को आज की डेट में किडनी का स्टोन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं पथरी भी बोलते हैं, हिंदी में हम पथरी भी बोलते हैं ना। तो किडनी पथरी कारण क्या होता है? पहला तो हम बहुत कम पानी पीते हैं, उस वजह से किडनी में स्टोन होता है, मैंने बोला। दूसरा,
कैल्शियम, कम कैल्शियम युक्त भोजन, मतलब ऐसे भोजन जिसमें कैल्शियम नहीं होता, या कम कैल्शियम युक्त भोजन जब हम खाते हैं, है ना, यानी शरीर के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती तो भी किडनी को स्टोन होता है। ज्यादा मात्रा में हम नमक सेवन करते हैं, है ना, क्योंकि नमक में सोडियम होता है ना। तो ज्यादा मात्रा में हम नमक यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में ब्लड में सोडियम चला जाता है, तो कहीं जाकर के किडनी का स्टोन, किडनी का पथरी होने की संभावना होती है ना। ऑक्सलेट युक्त भोजन, है ना, अब क्या होता है ऑक्सलेट भोजन, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। ऑक्सलेट युक्त भोजन कब खाने से भी होता है ना। एनिमल प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करना, मैंने जैसा बताया एनिमल प्रोटीन, है ना, जैसे आपके एग्स हो गए, अंडे हो गए, चिकन हो गए, मीट हो गए, जो लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एनिमल प्रोटीन जो है वो शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता और किडनी में पथरी का काम करता है। ठीक है। और जो भी हम दवाई खा रहे हैं, एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, है ना, उस दवाइयों का जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से भी किडनी किडनी का स्टोन होता है ना। क्लियर है। तो ये होता है किडनी स्टोन का मेन कारण। ठीक है। तो किडनी में इन सारी चीजों की वजह से हमारे शरीर में किडनी का स्टोन हो जाता है। ठीक। तो ये मान के चलिए कि हम कम ऑक्सीडेंट वाला भोजन करते हैं, कम कैल्शियम युक्त भोजन कर रहे हैं, आयरन वाला ज्यादा पानी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से पशु, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, एनिमल प्रोटीन, है ना। तो एनिमल प्रोटीन का यूज हम ज्यादा कर रहे हैं तो भी जाकर किडनी का स्टोन होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया किडनी का स्टोन। क्लियर है। तो किडनी स्टोन आप समझ गए कि छोटा छोटा पत्थर सरी का, पत्थर टाइप का, स्टोन टाइप का, जो पार्ट्स हमारे किडनी में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। छोटे छोटे पत्थर टाइप के जो पार्ट्स हमारे किडनी में इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं किडनी का स्टोन। ये कम मात्रा में भी होता है, ज्यादा मात्रा में भी होता है ना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किडनी में स्टोन हो गया है? तो आप देखेंगे कि नियमित रूप से बाथरूम नहीं होना। जैसे अभी हम बाथरूम जाते हैं तो फ्लुएंसी में लगातार बाथरूम होता है, लेकिन किडनी जब स्टोन हो जाता है, किडनी के अंदर स्टोन होता है, तो बाथरूम रुक रुक के होगा, यूरिन में इन्फेक्शन होगा, जब आप पेशाब करने जाएंगे तो आपको दर्द होगा, पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है ना, कमर में दर्द आपका होगा, है ना। ठीक है। निद्रा सही नहीं आएगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, है ना, माइग्रेन होगा, दर्द होगा, है ना। ठीक है। बार बार पेशाब होना, एक साथ पेशाब नहीं होना। ठीक है। चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, ये कुछ चीजें हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि भाई किडनी के अंदर स्टोन हो गया है ना। तो किडनी का स्टोन को अपने को खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है ना। तो अब यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि भैया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना, किडनी का स्टोन को, है ना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक। तो आप यदि किडनी का ऑपरेशन करना चाहेंगे, किडनी स्टोन का, है ना, ठीक, तो एक मेथड होता है। दूसरा हमारे पास मेथड है कि हम अपने खान पान को सही करके, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करके हम किडनी की स्टोन को भी ठीक कर सकते हैं, है ना। तो क्या क्या चीजें अपने को खानी पड़ेंगी और क्या चीज करना पड़ेगा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। तो फोटो शेयर कर रहा हूँ मैं, किडनी स्टोन तो आप समझ गए हैं, है ना। ये देखो, किडनी में जो स्टोन हो रहा है उसका मेन कारण है पानी न पीना, ज्यादा एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल करना, कैल्शियम कम यूज करना, अनहेल्दी खान पान, है ना, और कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, और आपके जो वाइन्स हैं इसका इस्तेमाल ज्यादा करना, स्मोकिंग करना, ये सारा काम
आयरन युक्त पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सब आपका पथरी का मेन कारण है। ठीक है, एक स्क्रीन शॉट मैं भेजता हूँ आपको। देखिए हम सबको समझते हैं, फिर लास्ट में हम इसको डील करेंगे। तो पथरी से कैसे बचें, कि मतलब ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि हमारे शरीर में स्टोन ही ना हो। ठीक है, या स्टोन है तो हम उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, विदाउट ऑपरेशन, है ना। तो किडनी की पथरी से आपको यदि बचाव करना है, ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में आपको पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। अपने को ज्यादा मात्रा में पानी पीना है ना। खान पान को बैलेंस करना है ना। खान पान हमारा बैलेंस होना चाहिए, और हेल्दी रूटीन यूज करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो हेल्दी रूटीन में क्या क्या है उसको थोड़ा सा मैं आपको डील कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। तो सबसे पहला है आपका कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ अधिक खाएं। लोग अमूमन बोलते हैं कि भाई किडनी की स्टोन में कैल्शियम युक्त भोजन कम खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम युक्त भोजन अपने को यूज करना चाहिए, है ना। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि कम वसा वाला दूध, जैसे दूध में कम फैट होता है। कम वसा वाला पनीर, है ना। कम वसा वाला दही, ये कैल्शियम का बढ़िया बोलना चाहिए स्रोत है। तो आप देखिए, हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि भाई स्टोन ही ना हो। भाई आपके अंदर मेरे अंदर किडनी है, और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर किडनी का स्टोन ना हो, और ये चाहते हैं कि भाई जिसका किडनी का स्टोन है वो ठीक हो जाए। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने बोला कि पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए डाइट्स में, है ना। और कैल्शियम युक्त भोजन ज्यादा अपने को यूज करना चाहिए, है ना। जैसे दूध है, इसमें कम फैट होता है, मैंने बोला, है ना। पनीर है जिसमें कम फैट होता है। दही एक अच्छा साधन है ना। नमक का सेवन अपने को कम करना है, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम होता है। सोडियम स्टोन को बढ़ाने में काम कर सकता है, इसलिए नमक का सेवन अपने को कम करना है। ठीक है, तो जितने भी चिप्स हैं, बर्गर है, पिज्जा है ना, और डिब्बा बंद जितनी भी सब्जियां आती है ना, बेकिंग सोडा है ना। तो ये सारा चीज, है ना, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें, है ना, अ, ज्यादा मात्रा में मतलब कैल्शियम, जिसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मौजूद हो, वो यूज अपने को करना चाहिए। नमक का सेवन अपने को कम करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ऑक्सीलेट युक्त खाद्य पदार्थ, है ना। तो ऑक्सीलेट मतलब क्या होता है, ये एक बोलना चाहिए जैसे ऑक्सीलेट मतलब क्या बोलना चाहिए इसको हिंदी में मैं बोलूँ कि ऐसे पदार्थ आप समझ जाओगे, जैसे पालक है, चॉकलेट है ना, कॉफी है, बीट है, मूंगफली आदि में ऑक्सीलेट पाया जाता है ना। क्योंकि ये जो गुर्दे का जो पथरी है, स्टोन है, वो ऑक्सीलेट से बना होता है ना। गुर्दे की जो पथरी है ऑक्सीलेट से बनी होती है। तो ऑक्सीलेट युक्त भोजन से अपने को परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीलेट में क्या क्या चीज आएगा जिससे अपने को ऑक्सीलेट मिलेगा, जैसे पालक है, तो पालक आप खाएंगे तो उसमें ज्यादा मात्रा में आयरन होता है, ऑक्सीलेट होता है जो बनाता है, उसका यूज कम करना चाहिए, है ना। मीठे चॉकलेट होते हैं, अ, मीठा आलू होता है, कॉफी है, मूंगफली, ये ऐसे चीजें हैं जो ऑक्सीलेट का स्रोत है। और ऑक्सीलेट क्या होता है, पथरी के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि जो पथरी होती है उसमें ऑक्सीलेट होता है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल अपने को नहीं करना चाहिए, है ना। जो एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन का यूज कम करना चाहिए अपने को, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो होते हैं एक्चुअल में अम्लीय होते हैं, उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। और हम लोग जानते हैं कि शरीर की अधिकांश जो बीमारियां होती हैं वो एसिड की वजह से होती हैं। तो किडनी का यदि स्टोन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो एनिमल प्रोटीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो होता है वो एसिड मोड का होता है ना। तो ये क्या करता है, मूत्र में एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, और जिससे ज्यादा मात्रा में एसिड बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे की पथरी होती है ना। इसलिए
जितने भी एनिमल प्रोटीन है उसका सेवन अपने को कम करना चाहिए। ठीक है, और उसे प्रोटीन कम खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका किडनी स्टोन को हम कैसे रोकें। ठीक है, तो इन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है नहीं करना है, जो मैंने बताया कि किडनी की स्टोन को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, किडनी को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ दवाइयां हैं जो मैं आपको ब्रीफ करूंगा किडनी की स्टोन को, है। ठीक। तो मैंने अभी तक क्या क्या चीज बताया कि आपको पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, पहला मैंने बताया, यदि आपको स्टोन है ना, पानी ज्यादा मात्रा में पीने की जरूरत है। दूसरा मैंने आपको बताया कि नमक का सेवन अपने को कम करना है, क्योंकि नमक में सोडियम हाई लेवल पे होता है, तो ज्यादा मात्रा में नमक अपने को यूज नहीं करना है। दो चीजें मैंने बताया। तीसरा, ऑक्सीलेट युक्त भोजन नहीं करना है। ऑक्सीलेट भोजन मतलब मैंने बताया था आपको कि जैसे पालक हो गया, है ना, मीठा आलू हो गया, है ना, कॉफी हो गया, है ना, चॉकलेट हो गया, जिसके अंदर ऑक्सीलेट होता है उसका इस्तेमाल अपने को नहीं करना है। ठीक है, मैंने ये सारी चीजों के ऊपर बात किया, है ना। अब जड़ी बूटी की तरह से भी हम आयुर्वेद के माध्यम से भी हम किडनी की स्टोन को हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, है ना। किडनी की यदि पथरी हो गई है, छोटी मोटी है, तो देसी दवाइयों का इस्तेमाल करके हम आराम से पथरी को निकाल सकते हैं। तो किडनी स्टोन को निकालने के लिए एक जो कारगर दवाइयाँ जो बताई जाती हैं और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अब सुनिएगा, स्टोन को यदि शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है ये वाला, ये यदि किसी को किडनी पे स्टोन है तो आप ये ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं, प्राकृतिक है, आयुर्वेदिक है ना। तो ये जो पत्ता दिख रहा है, ये जो पौधा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। ठीक है, पत्थर चट्टा का पौधा है ये पौधा। आप लोग देखें, जानते हैं इसके बारे में। यस सर। ये पौधा आपने देखा ना, ये रामबाण इलाज है बोला जाता है स्टोन के लिए। और मैं बहुत से पेशेंट्स को मिला हुआ हूँ जिन्होंने इस पौधे के इस्तेमाल से अपनी पथरी को ठीक किया। ठीक है, तो 12 एमएम तक के भी इसने स्टोन को बाहर निकाला है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पत्थर चट्टा का जो पौधा है ना, इसको सुबह सुबह खाली पेट, या तो आप इसको चबा चबा के खाएं। अब कितनी पत्ती खानी है, कम से कम 3 पत्ती तो आपको डेली खानी है। यदि किसी का किडनी पे स्टोन है, यदि वो ठीक होना चाहता है, तो 3 पत्ती वो चबा चबा करके सुबह खाली पेट उसको खाना चाहिए। ठीक। और ऊपर से कैंगन वाटर, साढ़े सॉरी, कैंगन वाटर, न्यूट्रल वाटर उसको पीना चाहिए। ठीक है। आ, आपको मैं बता दूं, किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनको हम अल्कलाइन वाटर नहीं देना चाहिए, है ना। तो अल्कलाइन वाटर अपने को नहीं देना चाहिए। तो आप यदि किडनी का यदि स्टोन है, तो आप क्या कीजिएगा, 3 पत्ता सुबह खाली पेट इसको खाए, चबा चबा के खाना है, लार अंदर इसका चला जाए। और आ, यदि पानी पीना है तो पी सकता है न्यूट्रल वाटर, 7 pH का पानी। क्लियर है। 1 घंटा तक कुछ ना खाए, तो किडनी के स्टोन में उसको जबरदस्त फायदे मिलेंगे। तो ये तो आप चबा के खा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं यार मैं चबा नहीं पाऊंगा सर, चबाने मुझे तकलीफ है। तो क्या करेगा, इसका काढ़ा बना, क्या बना ले, काढ़ा बना ले। तो 1 गिलास पानी ले ले, न्यूट्रल वाटर 7 pH का, केंगन न्यूट्रल वाटर 7 pH का, और 3 पत्ता ले ले, ये पत्थर चट्टा का 3 पौधा पत्ता ले ले। आप उसको इतना उबाले, पहले तो पत्थर चट्टा के पौधे को थोड़ा सा अपने को पीसना पड़ेगा पत्थर में, या अ, पत्थर में पीसोगे तो ठीक है, नहीं तो पत्थर तो आज की डेट में सिल पत्थर हर घर में अवेलेबल नहीं होता, मिक्सी भी होता है। तो मिक्सी में हल्का सा उसको ग्राइंड कर ले,
और 1 गिलास 7 pH के वाटर में इसको अच्छा से उबालो, धीरे धीमे आंच में। हमें उबालना है, मतलब धीमे आंच में, एक साथ उबालना नहीं है। कितना? कम से कम ये, इससे जो काढ़ा है कम से कम आधा से आधा हो जाए। 1 गिलास में आपने इसको काढ़ा बना रहे हो आप। काढ़ा मतलब क्या होता है? दवाई है। ठीक है। 1 गिलास यदि आपने बनाया तो जूस हो गया। लेकिन यदि इसको काढ़ा बनाना है तो आपको आधा से आधा करना पड़ेगा। ठीक। तो 7 pH का पानी 1 गिलास आपको लेना है, और उसमें कूटा हुआ या पीसा हुआ 3 पत्थर चट्टा का पौधा को मिक्स करके उसको धीमे आंच में उबालना है। इतना उबालना है कि 1 गिलास पानी आधा का आधा हो जाए। और इसको नियमित रूप से खाली पेट सुबह पीना है। आधा 1 घंटा कुछ नहीं खाना है। तो लोगों का एक्सपीरियंस है कि इसमें 5 से 6 दिन के अंदर आपका स्टोन बाहर निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से। क्लियर है? लोगों का एक्सपीरियंस है कि 5 से 6 दिन, 7 दिन के अंदर। और आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका किडनी का स्टोन पूरी तरह से बाहर निकल ना जाए। तो पता कैसे चलेगा? आपको दर्द में राहत मिलेगी, यूरिन बराबर होगा, यूरिन करते समय दर्द नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा, यूरिन के आसपास का एरिया ठीक रहेगा, दर्द नहीं करेगा, पेशाब रुक के नहीं आएगा, एक साथ पेशाब आएगा, जलन नहीं होगा पेशाब में, है ना? और माइग्रेन नहीं होगा। आपको पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा महसूस होने लगेगा। फिर भी आप इसका अस्पताल में जाकर के डायग्नोसिस करा लीजिएगा। डायग्नोसिस कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किडनी का स्टोन पूरी तरह से गायब हो गया। तो जैसी किडनी का स्टोन गायब हो गया है तो फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है ना? तो ये हो गया आपका किडनी स्टोन के लिए एक बेहतरीन फार्मूला है, पत्थर चट्टा का पौधा। ठीक। एक और है, आयुर्वेद में एक बढ़िया इलाज और है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जस्ट मिनट, फिर हम लोग बात करेंगे। मैं थोड़ा इस पर जाऊंगा क्योंकि टाइम भी हो रहा है अपना। सर, चलिए, इसमें तो दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, उसको मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया है। अच्छा, दूसरा, यदि आप स्टोन को ठीक करना चाहते हैं तो एक और बढ़िया इलाज है इसका। क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत से लोग मिलते हैं अपने को। तो किडनी का भी स्टोन है तो आप क्या कीजिएगा, 2 करेला, करेला हर जगह अवेलेबल होता है, तो आप 2 बड़े करेले ले लीजिएगा। ठीक। उस करेले को बीच से चीरा लगाना है और उसके बीज को बाहर निकालना है। करेले का बीज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 2 बड़े आकार के आपको करेले लेने हैं, और करेले को बीच से चीर देना है, और उसके अंदर के जितने भी मटेरियल उसको बाहर निकाल दो, बीज उसको बाहर निकाल दो। ठीक। और आप 1 किलो आधा टुकड़ा नींबू, पका हुआ, पका हुआ आधा टुकड़ा नींबू, ठीक है, और दोनों को बढ़िया मिक्सी में पीस लो, ग्राइंड कर लो। ठीक है। कितना पानी लेना है आपको? कम से कम आधा गिलास, आधा गिलास। ठीक है। पानी आप ले लो। ठीक। आधा गिलास पानी ले लो, और इसको अच्छा ग्राइंड करो, पानी को अच्छा मिक्स करो, और इसका बना लो जूस। और इस जूस को छान करके, है ना, आप जो काढ़ा बनेगा उस जूस को आपको पीना है सुबह शाम खाली पेट, आधा घंटा कुछ नहीं खाना है। जितना भी बड़ा आपका किडनी पे स्टोन होगा उसको रिमूव करने की ताकत रखता है। 2 करेले बड़े लेंगे, चीरा लगा देंगे, अंदर की बीज मटर को निकाल दीजिएगा, पका हुआ नींबू लीजिएगा आधा, आधा टुकड़ा, और दोनों को मिक्सी में डालिए, और आधा कप, मतलब 1 कप होता है, मतलब 1 गिलास होता है, आधा गिलास पानी डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ग्राइंड कर लीजिएगा। और उसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा, छान करके इसको पीजिएगा सुबह शाम खाली पेट, आधा घंटा आपको कुछ नहीं खाना है। तो इस उपचार से
3 दिन में किडनी का स्टोन यूरिन से बाहर निकल जाता है। ठीक है। किसी को ज्यादा समय लगेगा, सबका शरीर अलग अलग है, सबके किडनी के स्टोन अलग अलग है ना। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और रेक्टिफाई करना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किडनी के जो मरीज हैं उनको अल्कलाइन नहीं देना चाहिए। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, इसको समझिएगा, है ना। जिसको किडनी का डायलिसिस हो रहा है या जिसको डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला है, उसको अल्कलाइन वाटर नहीं देना है। बाकी किडनी का जो स्टोन है, स्टोन वाला प्रॉब्लम है मान लेते हैं, या फिर आपका बोलना चाहिए आपका यूरिन इन्फेक्शन है मान लेते हैं, है ना। किडनी में सूजन आ गया है, किडनी में चोट आ गया है, तो आप अल्कलाइन वाटर उसको दे सकते हैं। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, है ना। जब भी मैंने भूल से ऐसा बोल दिया, तो आप ये जो जूस बनाएंगे करेले का और नींबू का जो जूस बनाएंगे 11.5 pH में बनेगा। पत्थर चट्टा का जो जूस है, वो भी काढ़ा जो बनाएंगे वो भी 11.5 pH में बनाएंगे। ठीक है। तो ये दो चीज हो गया, एक तो केरला नींबू वाला हो गया। 11.5 pH का पानी आधा गिलास लेकर के उसको ग्राइंड करके बढ़िया छान करके सुबह शाम खाली पेट पीना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना है, 3 दिन के अंदर आपको ये रिजल्ट दिख जाएगा, स्टोन बाहर निकलता है। ये साइंटिफिक तरीके से लोगों ने इसको बताया है ना। तो जो लोग इसको बता रहे हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। और तीसरा एक टाइम हो रहा है, एक जल्दी से बता देता हूँ मैं। एक और प्रॉब्लम किडनी का। रुकिए मैं इसको मेरे को किया हूँ। अच्छा ठीक है। डॉक्टर सर, मैं इस दवाई को ये, है ना। अच्छा, एक और एक तरीका इसको निकालने का, है ना। पेट की पथरी को आपका ठीक है। नींबू, आप एक नींबू ले लीजिएगा, और तुलसी, कम से कम 6-7 पत्ता तुलसी, और सिरका, विनेगर। विनेगर मार्केट में आता है, आप लेंगे। एप्पल का विनेगर ले सकते हैं, एप्पल का साइडर विनेगर आता है, एप्पल का एप्पल विनेगर ले सकते हैं आप, है ना। तो तुलसी, नींबू और विनेगर, है ना। तो क्या करेंगे आप, सुबह 11:30 पेज का पानी लीजिएगा, 1 गिलास। उसमें एक नींबू काट के डाल दीजिएगा, और 5-7 तुलसी के पत्ते का अर्क। तो आप तुलसी का पत्ता कहाँ से लाएंगे, उससे अच्छा है आप मेडिकल स्टोर में मिलता है अर्क, तो तुलसी का अर्क ले लेंगे। 5-7 गुड़ ले लीजिएगा, और विनेगर ले लीजिएगा, है ना। कौन सा? एप्पल विनेगर आता है, एप्पल साइडर विनेगर मार्केट में मिलता है, वो ले लीजिएगा 2 चम्मच। और इसको क्या कीजिएगा, मिक्स करके खाली पेट आपको पीना है सुबह शाम। तो ये भी स्टोन को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, किडनी के स्टोन को बाहर कर देगा। तो दोस्तों ये हो गया किडनी के काम। किडनी क्या क्या काम करता है, किडनी कहाँ पे होता है, किडनी में बीमारी क्यों होती है, और किडनी का जो मेन प्रॉब्लम होता है, किडनी का स्टोन जो लगातार ज्यादा मात्रा में हो रहा है, लोगों को हो रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था, यहीं पे हम इस सेशन को खत्म करते हैं। 8:30 हो गया है। सब लोग अपना अपना चेहरा दिखाएं, है ना। तो ये हमने आज किडनी की स्टोन के ऊपर बात किया, और उसके निवारण के ऊपर बात किया। तो क्योंकि किडनी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि डायलिसिस क्यों हो रहा है, डायलिसिस को कैसे रोका जाए, और ट्रांसप्लांट को कैसे रोका जाए, और आने वाले समय में हम कैंगर वाटर के इस्तेमाल से